नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त निशांत और मैं आज आप लोग के बीच EMRS 2023 हॉस्टल वार्डन एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड प्रशासनिक अभियोगिता के 100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के बीच में लेकर आया हूं और इसके लिए मैं यशवर्धन सर को बहुत धन्यवाद करता हूं। और हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, छात्रावास चलाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लिपिक कहा जाता है, चपरासी कहा जाता है, प्रबंधक कहा जाता है या अध्यापक कहा जाता है। इसका आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन सी, प्रबंधक कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलेंगे हम लोग। विद्यार्थी द्वारा किया गया व्यवहार किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? ऑप्शन ए परामर्श रजिस्टर, ऑप्शन बी शैक्षणिक रजिस्टर, ऑप्शन सी उपस्थिति लेखा, इनमें से कोई नहीं। आंसर देंगे दोस्तों। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा परामर्श रजिस्टर। ओके, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वर्ष में कितनी बार छात्रावास के खातों का ऑडिट करना आवश्यक है? तो दोस्तों 4 बार, 2 बार, 1 बार, 3 बार। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1 बार। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। वार्डन छात्रावास में अध्ययन के लिए शांतिपूर्ण वातावरण कैसे सुनिश्चित कर सकता है? ऑप्शन ए छात्रों को अपने पालतू जानवर को अध्ययन क्षेत्र में ले जाने के लिए अध्ययन क्षेत्र में किसी भी समस्या को नज़रअंदाज करें, अध्ययन क्षेत्र में शोर शराबे से भरी बैठकों और समारोहों का बढ़ावा देना, हॉस्टल में शांतिपूर्ण समय और अध्ययन क्षेत्र तय करना। ऑप्शन बताएंगे, आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी हॉस्टल में पढ़ने के लिए बच्चों को ना शांति माहौल एक तय करना होगा। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। हॉस्टल और मेस को कौन नियंत्रित करता है? हॉस्टल और मेस को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए प्रधान निदेशक, निदेशक, प्रबंधक या इनमें से कोई नहीं। आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रबंधक। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। एक छात्रावास वार्डन यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास परिसर विकलांग छात्रों के लिए सुनिश्चित है? ऑप्शन ए विकलांग छात्रों के लिए कोई भी आवास बनाने से इनकार, ऑप्शन बी विकलांग के लिए सुलभ बनाने के लिए छात्रावास परिसर में नियंत्रित ऑडिट और सुधार, ऑप्शन सी विकलांग छात्रों की पहुंच संबंधित आवश्यकताओं पर ध्यान दें, ऑप्शन डी विकलांग छात्रों को छात्रावास में रहने से बाहर करना। ऑप्शन देंगे दोस्तों। लॉजिकली क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, विकलांग के लिए ना सुलभ बनाने के लिए छात्रावास परिसर में नियंत्रित ऑडिट होना चाहिए और उसमें मूल आधार सुधार होते रहना चाहिए। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित की गई है, यानी रिपोर्टिंग प्रणाली यानी किसी भी काम को लेकर के रिपोर्ट करना, तो उसमें क्या मतलब परिवर्तन होता है? तो इसमें दोस्तों परिवर्तन के प्रति अनुकूलता, बेहतर उत्पादक, कामकाजी संबंध की स्पष्टता, यानी कामकाज जो भी हो रहा है उसके बारे में स्पष्टता, और डी है विशेषज्ञता। तो बताइए दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा कामकाजी संबंध की स्पष्टता, यानी जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो क्या चल रहा है, क्या कैसे आगे करना है, ये समझने के लिए दोस्तों। आठवें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। छात्रावास में विद्यार्थियों को कौन सी उपभोग वस्तु उपलब्ध कराई जाती है, यानी उपयोग के लिए? तो मग, बाल्टी, पोछा, एसी, ऑप्शन बी अलमारी, हल्का लोहे का बक्सा या इन्वर्टर झाड़ू, ऑप्शन सी गद्दा, तकिया, कूड़ेदान, साइकिल, ऑप्शन डी बिस्तर, मेज, कूड़ेदान, बुक की अलमारी। तो बताइए इसका आंसर दोस्तों।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों। ओके, 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आधुनिक प्रबंधन में लाभ और हानि खाते और बैलेंस शीट कैसे वित्तीय विवरण के लिए किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है? जिसका आंसर है दोस्तों कम विस्तृत, केवल सीमित, अधिक विवरण या बहुत प्रतिबंधित। इसका जो आंसर है दोस्तों, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों अधिक विवरण, यानी किसी प्रकार का कोई भी यदि आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अधिक विवरण यानी कोई भी आदमी आए तो उस चीज़ को समझ सकता है दोस्तों। ओके, 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। छात्रावास में कितने समय के अंतराल पर नियमित स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए? 5 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 3 महीने बाद बताएंगे दोस्तों आंसर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 महीने में एक बार तो मेडिकल चेकअप होना ही चाहिए दोस्तों। वार्डन को छात्र के साथ कितनी बार नियमित छात्रावास बैठक आयोजित करनी चाहिए? जब भी उसका मन करे, महीने में एक बार, सेमेस्टर में एक बार, साल में एक बार। इसका आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों महीने में दोस्तों एक बार तो रूल के अनुसार होना ही चाहिए। और ऐसे वार्डन साहब तो भाई जब भी उनका मन होगा जब भी वो घूम सकते हैं। 12वें प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। एक वार्डन का प्रयोग कितने विद्यार्थियों पर किया जाता है? इसका असर, इसका जो बॉस है, इसका जो दोस्तों 1/50 जो है ये NCPC के थ्रू दिया गया है। ओके, और ऐसे दोस्तों हम लोग जो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 60 to 80 कर सकते हैं। 13वें प्रश्न की ओर दोस्तों। गर्ल्स हॉस्टल के लिए प्रबंधन और शिक्षकों का कितना प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित है? यानी कितना प्रतिशत महिलाओं का सीट आरक्षित है? 50%, 75%, 35% और 25%। आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 50%, 50% रिजर्व है दोस्तों। एक छात्रावास वार्डन के रूप में अपनी प्राथमिकता जिम्मेवारी क्या होगी? यानी आपकी एक छात्रावास, एक वार्डन है आप, तो आपकी प्राथमिक जिम्मेवारी क्या होगी? छात्रों के शैक्षणिक मामलों को संभालना, छात्रावास के वित्त का प्रबंधन करना, पाठ गतिविधियों का आयोजन करना, छात्रों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड यानी प्रशासनिक अभियोग्यता है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छात्रावास में नियमित आधार पर लड़कियों के लिए कौन सा कमी प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है? फास्फोरस, विटामिन ए, कैल्शियम एंड आयरन, लोहा। महिलाओं में दोस्तों ब्लड से रिलेटेड परेशानी होती है, तो ब्लड की कमी से क्या होता है ना दोस्तों कि आयरन हो जाता है ना, तो लोहा हो जाता है। 20वें प्रश्न को चलेंगे। छात्रावास में छात्रों को क्या लाभ होता है? सहयोग की भावना, अनुशासन, आत्मनिर्भर या ये सभी? इसका आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि छात्रावास में रहने का लाभ सहयोग की भावना, अनुशासन और आत्मनिर्भर हो जाते हैं बच्चे। 17वें प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। छात्रावास जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठ यंत्र गतिविधियों का संचालन करना, अध्ययन और अनुसंधान हेतु पर्याप्त समय की उपलब्धता, साथी भावना के साथ रहने का। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा ऊपर के सभी हो जाएंगे। 18वें प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। हॉस्टल में छात्रों के मनोरंजन के लिए क्या चीज़ दी जाती है? वॉलीबॉल, टीवी, बैडमिंटन, उपयुक्त सभी। इसमें भी आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी। 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। छात्रावास प्रबंधन समिति में कौन शामिल नहीं होगा? चीज़ों को समझिएगा दोस्तों। छात्रावास प्रबंधन समिति में कौन शामिल नहीं होगा? वार्डन, सचिव, प्रबंधक, प्राचार्य। यहाँ पे सचिव शामिल नहीं होगा, नहीं की बात यहाँ पे की जा रही है ना। 20वें प्रश्न की ओर चलेंगे। यदि कोई समूह स्वच्छता मानकों का पालन नहीं करता है तो छात्रावास में किस अधिकारी द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अधिकारी कह रहा है,
तो अधिकारी का मूल यहाँ पे जो है वो आपका हो जाएगा छात्रावास अधीक्षक द्वारा। 21वें प्रश्न की ओर चलते हैं। छात्रावास में एक सुझाव पेटी लगाई जाती है। शिकायत पेटी का नियंत्रण कौन करता है? पर्यवेक्षक समिति, मेष समिति, विद्यार्थी समिति या प्रबंधक समिति? आंसर देंगे दोस्तों आप। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा डी, प्रबंधन समिति के द्वारा शिकायत पेटी को देखा जाता है। संचयी रिकॉर्ड कार्ड में मौजूद डाटा होना चाहिए। व्यापक रूप से होना चाहिए, शुद्ध रूप से होना चाहिए, प्रयोग करने योग्य होना चाहिए। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी ऊपर वाले सभी होने चाहिए। व्यापक रूप से भी होना चाहिए, शुद्ध भी होना चाहिए और ऐसा लिखा होना चाहिए कि जो कि हम साइड में काम भी कर सकते हैं। 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। छात्रावास प्रबंधन प्रणाली की आवश्यक विशेषताएं क्या है? शुल्क संग्रह, छात्र केंद्रित वातावरण, छात्रावास रिकॉर्ड, ऊपर के सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताएंगे। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऊपर के सभी। 24वें प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग दोस्तों। छात्रावास में समावेशी को बढ़ावा देने के लिए, बदमाशी रोकने के लिए एक वार्डन क्या कर सकता है? समावेशी का मतलब सबसे मेल जोल करने के लिए। ऑप्शन ए, उन छात्रों की चिंताओं पर ध्यान ना दे जो खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। बदमाशी की घटनाओं का प्रतिकार करने पर पीड़ित को दंडित करे। ऑप्शन सी, बदमाशी विरोधी कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम। टकराव से बचने के लिए धमकी देने वाले छात्रों पर ध्यान ना देना। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, है ना। बदमाशी विरोधी कार्यशाला और जागरूकता, यानी बदमाशी जो भी बच्चे करते हैं तो उससे कैंप लगाया जाएगा और जागरूक किया जाएगा कि इससे ये परेशानियां होती है। जब बच्चे समझ जाएंगे तो इस तरह के काम नहीं करेंगे। छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या स्वच्छता उपाय में शामिल नहीं है? स्वच्छता उपाय में शामिल नहीं है आपका कपड़े धोने का कोई प्रबंधन नहीं, नियमित साफ सफाई, कमरे का वैक्यूम और स्वच्छ जीवन शैली। तो इसमें जो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा ऑल हो जाएगा दोस्तों। ओके, A to D हो जाएगा। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस रूपरेखा पर आधारित है? ऑप्शन ए 5334, ऑप्शन बी 532, ऑप्शन सी 10+2 और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बताइएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। 27वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका उपयोग छात्रावास में छात्रों के रिकॉर्ड प्रबंधन में किया जाता है? ऑप्शन ए, दस्तावेज पंजीकृत करने में, क्लाउडिंग, कम्युनिटी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए और बी दोनों। 28वें प्रश्न की ओर चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार किस आयु वर्ग के बालक कहा जाता है? यानी बालक किसे कहा जाता है? तो 14 वर्ष से कम आयु की व्यक्ति को, 12 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का, इनमें से कोई नहीं। आंसर देंगे दोस्तों। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे दोस्तों। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे। 29वें प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रावास में कमरा आवंटित करता है? निजी संस्था, निर्देशक, प्रबंधक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि निजी कोई संस्था होती नहीं है, निर्देशक करेगा नहीं, प्रबंधन करेगा नहीं, केयर टेकर करता है दोस्तों इसमें। 30वें प्रश्न की ओर चलते हैं। छात्रावास में आपातकालीन स्थिति के समय वार्डन के पास क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, आपातकालीन प्रबंधनों के बारे में कोई जानकारी नहीं। जाहिर सी बात है कि अचानक यदि कोई भी घटना घटे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। आपातकालीन स्थिति के दौरान कोई जिम्मेवारी नहीं, ये भी सही है कि कोई जिम्मेवारी नहीं होती यदि किसी को कुछ होती है तो। छात्रावास के लिए एक निर्दिष्ट निकासी योजना होना चाहिए, और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। और अपनी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना। आप
हॉस्टल वार्डन है श्रीमान, और हॉस्टल वार्डन को सभी बच्चों का देख रेख करना उसकी जिम्मेवारी है, प्राथमिक ड्यूटी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, छात्रावास के लिए एक निर्दिष्ट निकासी योजना होनी चाहिए। 31वां क्वेश्चन, छात्रावास में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए वार्डन द्वारा क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो व्यक्तिगत स्वच्छता, कपड़े धोने का प्रबंधन, खाद्य। तो इसमें से जो आंसर है दोस्तों आप बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। हम लोग 32वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। किसी भी प्रकार के शोषित बच्चों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप बाल कल्याण समिति को सूचित करेंगे, आप बच्चे की सुरक्षा पर खतरे की पहचान करेंगे, ऑप्शन डी सी, आप ज़रूरत के मुताबिक बच्चे और उसके परिवार को मदद करेंगे। आंसर देंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। 33वें प्रश्न की ओर चलेंगे। छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है? कर्फ्यू लगाना, मुद्दों पर चर्चाओं के लिए छात्रों के साथ नियमित, सी, कानून का उल्लंघन करने वाले छात्रों का निष्कासित, नियमों के उल्लंघन करने पर कठोर दंड तो खैर देना ही नहीं है दोस्तों, धारा 17 के अनुसार। और मुद्दों पर यहाँ पे ऑप्शन जो आपका हो जाएगा दोस्तों, मुद्दों पर चर्चा करने के लिए छात्रों से नियमित, यानी जब भी आप किसी प्रकार का कोई भी घटना होती है तो आप बच्चों से बात करेंगे तो वो सुनेंगे और आपको समझेंगे। छात्रावास प्रबंधन समिति का मुख्य कौन होता है? छात्रावास प्रबंधन समिति का बॉस आप सभी दोस्तों को जैसा पता है कि प्रधानाचार्य होते हैं। ओके, 35वें प्रश्न की ओर चलेंगे। छात्रावास के लिए इष्टतम छात्र प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर क्यों महत्वपूर्ण है? सॉफ्टवेयर क्यों महत्वपूर्ण है? आसानी से उपलब्ध ट्रैकिंग के लिए, बेहतर रिकॉर्ड के लिए, बेहतर संचालन के लिए। आंसर देंगे दोस्तों, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, उपयुक्त सभी। 36वें प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। प्रवेश के समय छात्रों की प्रोफाइल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल किया जाता है? यानी कौन से तथ्य शामिल किए जाते हैं? आर्थिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक समस्या, छात्रों की जन्मतिथि, उपयुक्त सभी। राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। एक बच्चा का यदि प्रोफाइल है तो आर्थिक पृष्ठभूमि कहाँ से वो आ रहा है ये जानकारी होना चाहिए। पारिवारिक समस्या यानी परिवार में कौन कौन लोग हैं वो समस्या जानकारी होनी चाहिए। और जन्मतिथि तो खैर दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि जन्मतिथि होती है, तो ऑल हो जाएगा इसका। 37वें प्रश्न को चलते हैं। हॉस्टल वार्डन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा गुण होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे गुण की बात की जा रहा है। नियमों को लागू करने में दृढ़ता, धैर्य और सहानुभूति, ऑप्शन सी व्यावहारिक गुणवत्ता, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताएंगे। इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा धैर्य और सहानुभूति होनी चाहिए दोस्तों। 38वें प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रयोगशाला की सफाई के लिए कौन जिम्मेवार है? अध्यापक, प्रयोगशाला कर्मी, अध्यापक या प्रबंधन? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताएंगे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी हो जाएगा। प्रयोगशाला की जो कर्मचारी वहां पे डिप्यूट किए गए हैं प्रयोगशाला में वो जिम्मेवार हैं। 38वें प्रश्न की ओर चलेंगे। 39वें प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आवंटित धनराशि से एक मॉडल एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 275 का ये, अनुच्छेद 266 का ये, अनुच्छेद 332। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 275 का ए। 40वें प्रश्न की ओर चलेंगे। मानव संसाधन योजना का महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? परिवर्तन और स्थानांतरण के लिए निवास, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतियों, अत्यधिक प्रभावशाली कर्मियों को निर्माण करना, उपयुक्त सभी।
इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, अत्यधिक प्रभावशाली कर्मियों का निर्माण करना मानव संसाधन का काम है ये। 41वें प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों, अनुशासन समिति में कौन शामिल नहीं होता है? यहाँ पे बात को समझिएगा, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है नहीं होता है। मेष पर्यवेक्षक, प्रधानाचार्य, रजिस्ट्रार, प्रबंधक। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, रजिस्ट्रार होता ही नहीं है दोस्तों। 42 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की अवधारणा किस वर्ग को ध्यान में रखकर रखा गया है? अनुसूचित जनजाति वर्ग, अनुसूचित जाति, सभी वर्गों के लिए, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुसूचित जनजाति वर्ग हो जाएगा दोस्तों। ओके, और हम लोग 43वें प्रश्न की ओर चलेंगे, इन्वेंट्री प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? इन्वेंट्री प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? इन्वेंट्री का मतलब समझेंगे दोस्तों, इन्वेंट्री इंग्लिश वर्ड है, आवश्यक सामग्रियों की निरंतर आपूर्ति, बिक्री का प्रबंधन। ऑप्शन सी, सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करना, या डी, उत्पादन पर ध्यान देना। इसका राइट आंसर देंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, उत्पाद पर ध्यान देना। मेन मुख्य काम इसका, जो इन्वेंट्री का जो मुख्य काम है, उत्पाद पर ध्यान देना। 44वें प्रश्न की ओर चलेंगे, छात्रावास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व छात्रावास वार्डन का है? यानी वार्डन का कौन सा उत्तरदायी काम है? छात्रों को सुरक्षित रखना, स्वच्छता एवं सफाई, छात्रों का स्वास्थ्य, ऊपर के सभी। आंसर देंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। मैं काफ़ी फास्ट आपको रीड करके बता रहा हूं दोस्तों, तो मैं चाहूँगा कि आप क्या कीजिए कि वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हम लोग 45वें प्रश्न की ओर चलते हैं, छात्रावास वार्डन एक दिन में कितनी बार हाजिरी लेता है? छात्रावास वार्डन एक दिन में कितनी बार हाजिरी लेता है? इसका 4 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार। आंसर देंगे दोस्तों, तो एक जो छात्रावास है दोस्तों, एक दिन में कम से कम ना वो 4 बार हाजिरी लेगा। 46वें प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों, जिले का कौन सा अधिकारी छात्रावास के निरीक्षण हेतु निगरानी समिति नियुक्त कर सकता है? डीएम, बीडीओ, डीएम, एसडीएम, बीडीओ, उपयुक्त सभी। बताएंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएम साहब किसी भी समिति का गठन करके आपके विद्यालय का विजिट करवा सकते हैं। हम लोग 46वें प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति की जाती है। छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति की जाती है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्तों, समझेंगे। छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति की जाती है पूर्णकालीन तथा तथ्य आधारित आधार, पूर्ण समय के लिए, या इनमें से कोई नहीं। आंसर देंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, पूर्णकालीन तथा तथ्य आधारित। ओके, हम लोग 48वें प्रश्न की ओर चलेंगे, वार्डन के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं? व्यवहार अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य और स्वच्छ होना चाहिए, अनुशासन, उपयुक्त सभी। बताएंगे दोस्तों आप लोग आंसर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊपर के सभी हो जाएंगे। उसका एक वार्डन का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और अनुशासन होना चाहिए, क्योंकि आप वार्डन साहब हॉस्टल के रोल मॉडल होते हैं। आप वार्डन जैसे करेंगे, जो एक्टिविटी आप करेंगे, जिस तरह से आप अपने आप को वेल मेंटेन करेंगे, बच्चे भी आपको देख के वेल मेंटेन होंगे। हम लोग 39वें प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों, एकलव्य मॉडल स्कूल की घरेलू व्यवस्था कितने स्तरों की होती है ना? तो यहाँ पे कहा गया कितने स्तरों की होती हैं? एकल पंक्ति, 2 स्तर, 4 स्तर, 3 स्तर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका आंसर पहले बताएंगे आप लोग। ये जो होता है दोस्तों 2 स्तर होता है। अब 2 स्तर कैसे होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ। आपका जो एकलव्य मॉडल स्कूल का जो मॉडल है वो 6 to 8 हो जाएगा दोस्तों, और 9 to 12 हो जाएगा दोस्तों। ये पहला आपका हो गया, और ये आप पहला हो गया, और ये दूसरा हो गया दोस्तों। अब हम लोग 50वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, विद्यार्थी में जिम्मेदारी के गुण कैसे विकसित कर सकते हैं, है ना? तो आप बैठक आयोजन करके, कक्षा में अध्ययन करके, जिम्मेदारी देकर, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताएंगे दोस्तों,
इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, विद्यार्थी है, वो बच्चा है। तो बच्चा को क्या है ना, आप पहले एजुकेट करो, पहले आप उसको पढ़ाओ। जब आप पढ़ जाएंगे, बच्चे सही ढंग से सीख जाएंगे ना, तो वो अपने जिम्मेवारी को समझने और संभालने लगेंगे। 91वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। यदि आप छात्रावास वार्डन हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? पहला, मार्गदर्शक होना चाहिए, उपदेशक होना चाहिए, प्रशासनिक होना चाहिए। आंसर बताएंगे दोस्तों ऊपर के सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऊपर के सभी। आपको एक मार्गदर्शक भी होना पड़ेगा साहब, उपदेशक भी होना पड़ेगा और सख्त भी होना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चे सही ढंग से आपसे रह पाएंगे। छात्रावास की समुचित सफाई के लिए किसे पत्र लिखा जाता है? अध्यापक को, छात्रावास अधीक्षक को, पर्यवेक्षक को, प्रबंधक को। आंसर देंगे। इसका जो राइट आंसर है, पत्र लिखना है। तो जो सुपर पावर है, तो सुपर पावर कौन है? छात्रावास अधीक्षक। मेष समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रबंधक, वरिष्ठ, वार्डन, अधीक्षक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, प्रबंधक। मेष समिति का पदेन अध्यक्ष प्रबंधक होता है। छात्रावास की छात्र समिति के क्या कार्य हैं? छात्रावास की छात्र समिति का क्या कार्य है? परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना विकसित करें, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास करें, दैनिक दिनचर्या और आहार योजना तैयार करें। ऊपर के सभी। देखिए यहाँ पे कहा गया दोस्तों, छात्र समिति यानी एक बच्चा क्या कर सकता है अपने विद्यालय में? तो शैक्षणिक काम नहीं कर सकता है, दिनचर्या नहीं बना सकता है, तो ये तो बने हो ही नहीं रहा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी परस्पर सम्मान और सहयोग की भावना से विकास करेगा। खाद्य पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? प्रदूषक, रासायनिक, जैविक, भौतिक, योजक और रजक, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। छात्रावास में व्यक्ति स्वच्छता कैसे बनाए रखने? तो इसका जो राइट आंसर है, सॉरी राइट आंसर नहीं, मैं पहले ऑप्शन रीड कर लेता हूँ। स्वच्छ जल और संसाधनों का उपयोग करना, साफ सुथरा कपड़े पहनना, हाथ धोना, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ऊपर के सभी। छात्रावास के स्टोर रूम का भौतिक प्रमाणीकरण वर्ष में कितनी बार होना चाहिए, है ना? तो राइट आंसर देंगे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, 5 बार, 2 बार, 3 बार, 1 टाइम। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, 1 टाइम। ओके। आप एक छात्रावास वार्डन हैं। आप छात्र की किसी भी व्यक्तिगत, तकनीकी या भावनात्मक जागरूकता को हल करने के लिए क्या कर सकते हैं? यानी कोई बच्चा अपने इमोशनली वो परेशान है, किसी चीज़ को लेकर परेशान है, तो आप क्या कर सकते हैं? मेंटर और मार्गदर्शक माता पिता को बताएंगे, आपातकालीन तैयारी करेंगे या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आप मेंटर का काम करेंगे महोदय, यानी बच्चों को समझाएंगे, गाइडलाइन देंगे, प्रोत्साहित करेंगे। पोक्सो अधिनियम 2012 विभिन्न भूमिकाओं को बाल अपराधी और विशेष शिक्षा के लिए परिभाषित करता है। अधिनियम में विशेष शिक्षा का क्या अर्थ है? तो मुकदमे के दौरान बाल पीड़ित को शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त करना, एक व्यक्ति जो बच्चा को नैतिक शिक्षा देता हो, एक व्यक्ति जो बालकों को यौन अपराधों के बारे में जानकारी दे, विशेष आवश्यकताओं के लिए एक विद्यालय में एक शिक्षक। आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मुकदमों के दौरान बालक पीड़ित को शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त करना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करा? विशेष शिक्षक, और विशेष शिक्षक के साथ क्या करा है? बाल अपराधी। वार्डन द्वारा प्रत्येक कमरे की जांच की जानी चाहिए। दिन में 3 बार, दिन में 1 बार, 2 बार, हफ्ते में 2 बार। आंसर देंगे दोस्तों। तो वार्डन साहब दिन में 1 बार तो जांच करेंगे ही करेंगे। छात्रावास में प्रबंधन में कितनी समितियां गठित की जाती है? 5, 3, 4, 2, 1 बताएंगे दोस्तों।
इसको याद करने का मैं ना सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा दोस्तों आपको। छात्रावास प्रबंधन समिति, समिति है ना, समितियां यानी गठित किया जाता है तो ऑप्शन 4 रहता है, तो 4 में लगा देंगे। हॉस्टल वार्डन द्वारा बच्चों के साफ सफाई की आदत कैसे डालेंगे, यानी एक हॉस्टल वार्डन है वो साफ सफाई की रूटीन बच्चों में कैसे, मतलब हैबिट कैसे डेवलप करेंगे। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता का नियमित अभ्यास कराकर, स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों को पुरस्कार दे करके, स्वच्छता का सेमिनार लगा करके, विद्यार्थियों को लघु फिल्में दिखा करके। तो बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा सटीक आंसर है जो किया जा सकता है ईजी वे में और बच्चे उसको सीख भी सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है ना, विद्यार्थी द्वारा स्वच्छता का नियमित अभ्यास करा करके, यानी बच्चों को डेली बताया जाएगा कि आप ऐसे कीजिए, आप ऐसे साफ रहिए, तो वो नियमित कर लेंगे और वो रूटीन में आ जाएगा। विद्यार्थियों की गतिविधियों किस रजिस्टर में दर्ज की जाती है, यानी गतिविधियां, यानी बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो गतिविधियां किस रजिस्टर में दर्ज होते हैं। तो बताएंगे दोस्तों शैक्षणिक रजिस्टर, मूवमेंट रजिस्टर, हाउस मीटिंग रजिस्टर या उपस्थित लेखा। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि गतिविधियों, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, गतिविधियों के बारे में जिक्र किया जा रहा है ना, तो गतिविधियों के बारे में जिक्र किया जा रहा है तो मूवमेंट रजिस्टर में आएगा दोस्तों। छात्रावास अधीक्षक द्वारा मेस का भौतिक प्रमाणीकरण कब किया जाता है, सेमेस्टर परीक्षा के अंत में, प्रति वर्ष 2 बार, प्रत्येक सेमेस्टर की शुरुआत और डी साल के अंत में। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताएंगे आप लोग, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों साल के अंत में। ओके, आप छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय की भावना को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। निवासियों का मतलब छात्रावास निवासी यानी बच्चों के बीच में सामुदायिक यानी कि मेल जोल वाला भावना कैसे डेवलप कर पाएंगे। ऑप्शन ए, सभी छात्रों के लिए अलग अलग अध्ययन घंटे तय कर, विभिन्न संस्कृतियों के छात्रों के बीच बातचीत को प्रतिबंधित करके, सामूहिक गतिविधियों एवं कार्यक्रम का आयोजन करके, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके। इसका राइट आंसर देंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, सामूहिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन करके, यानी वो कहीं से बच्चे हैं ये कहीं से बच्चे हैं तो एक कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उसमें सभी बच्चे एक दूसरे के साथ मेल जोल में अपने पहचान को बढ़ाएंगे। छात्रावास की उपस्थिति और किसी भी कार्यक्रम का मूल्यांकन क्या कहा जाता है, कार्यक्रम का क्या मूल्यांकन कहा जाता है, अकादमी का समर्थन है, प्रगति मूल्यांकन है, रिकॉर्ड रखा जाता है या ये सभी हैं। तो आंसर इसका देंगे, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी कहने का मतलब है कि मूल्यांकन करने का मतलब ही है कि रिकॉर्ड रखना। इसका जो चिकित्सीय आपातकाल के दौरान एक वार्डन को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, कोई भी कदम उठाने से पहले अन्य छात्रों से सलाह लेना चाहिए, हालात में सुधार होने का इंतजार करें और छात्र के परिजनों को आने का इंतजार करें, छात्रावास को प्राथमिक उपचार दें और आगे की स्थिति को नज़रअंदाज करें, और डी है छात्रावास को निकटतम अस्पताल में ले जाएं। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निकटतम अस्पताल में सबसे पहले, यदि किसी प्रकार का बच्चे को होता है तो सबसे पहले निकटतम अस्पताल में लेके जाएंगे। हॉस्टल वार्डन को छात्रों के बीच गुटबाजी की जानकारी मिले तो उसे क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों से वर्तमान स्थिति की जानकारी लें, निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करें, सूचना देने वाले छात्र के खिलाफ कार्रवाई करें, या ऑप्शन ए और बी दोनों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, निष्पक्ष जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। संगठनात्मक रचना शामिल है, संगठनात्मक रचना शामिल है रिपोर्टिंग, संबंध स्थापित करने के लिए, उत्तरदायित्व का आवंटन करने के लिए, कार्यों का विभाजन करने के लिए, या उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएंगे। छात्रावास प्रबंधन में शामिल कर्मचारियों को कभी भी अधिनियमों के तहत दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। पोक्सो एक्ट,
बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम 2016, किशोर न्यायालय अधिनियम 2015, बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस का था 2015 का दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ओके, छात्रावास कर्मचारियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? काउंसलर, सुरक्षा गार्ड, प्रबंधन, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। किसी अतिथि को छात्रावास में अधिकतम कितने दिन तक रहने की अनुमति दी जा सकती है? 14 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1 सप्ताह, 7 दिन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 7 दिन हो जाएगा। आगे दिन का भी रह सकता है, लेकिन वह अपने प्राचार्य से बात कर लेंगे। छात्रावास में कार्यालय प्रभारी के कर्तव्य में शामिल है हॉस्टल के सभी वार्डन से संपर्क बनाए रखना, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति पर पत्र, अधीनस्थ कर्मचारियों का पर्यवेक्षण, उपयुक्त सभी। इसका आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली में क्या लाभ है? व्यवस्थित समय सारणी प्रबंधन, उन्नत प्रशासन, छात्रों के डाटा को ट्रैक करने के लिए उपयुक्त सभी। आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। छात्रावास प्रबंधन समिति की लगातार 2 बैठकों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? 6 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना। यानी छात्रावास यानी विद्यालय प्रशासन की तरफ से जो मीटिंग किया था वो कितने महीने के अंतर में होना ही चाहिए? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 महीने के अंदर में तो होना ही होना चाहिए, कंपलसरी है ये। छात्रावास में प्रयुक्त सामग्री शामिल है अतिरिक्त और तैयार माल, इकट्ठा करना कच्चा माल या उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ओके, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS के छात्रावास वार्डन की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? शैक्षणिक सहायता, छात्र पर्यवेक्षण, छात्रावास प्रशासन, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी काम है एक विद्यालय प्रशासन हॉस्टल वार्डन का, क्योंकि वो एडमिन सेक्टर में है। EMRS के छात्रावास वार्डन का चयन किसके द्वारा किया था? केंद्र सरकार के द्वारा, स्कूली प्रशासन द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, स्थानीय निकाय द्वारा। आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा। हॉस्टल में हर कमरे की जांच होनी चाहिए, दिन में 3 बार, दिन में 2 बार, दिन में 1 बार, सप्ताह में 2 बार। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों दिन में 1 बार कमरे की जांच होना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल वार्डन साहब कभी भी घूमते हुए जाएंगे और उस कमरे को देख सकते हैं। छात्रावास में वर्तमान को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के क्या लाभ नहीं हैं? विद्यार्थी स्वस्थ जीवन शैली विकसित करेंगे, इससे छात्रावास में स्वस्थ वातावरण विकसित होगा, सही बात है। इससे छात्रावास प्रबंधन और अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ेगा, छात्रावास में छात्र स्वस्थ रहेंगे और फिट रहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा, लाभ नहीं है, तो ये आपका विद्यार्थी स्वस्थ रहेंगे, अच्छी बात है। छात्रावास का वातावरण अच्छा रहेगा, बच्चे फिट रहेंगे। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये इससे छात्रावास प्रबंधन पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा। यदि आप छात्रावास के वार्डन हैं तो निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखेंगे? गुणवत्ता का, हाइजीन का, स्वास्थ्य का, उपयुक्त सभी। आंसर देंगे दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन अनाज के खाद्य फाइबर्स को नष्ट कर देता है, कम कर देता है? गर्म करना, पिसाई करना, सूखना, मिश्रण। इसका जो राइट आंसर है मिश्रण करना। विशेष परिस्थितियों में किसे आदेश पर कक्षा यानी रूम आवंटन बदला जा सकता है? विशेष परिस्थितियाँ, ऐसे तो बदला नहीं जाता है, लेकिन यदि किसी प्रकार का कोई आपको ज़्यादा परेशानी है तो किसके द्वारा बदला जाएगा? प्रबंधन समिति, छात्र नेता, ट्रस्टीज के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे दोस्तों प्रबंधक के द्वारा। ओके,
निम्नलिखित में से कौन सा छात्रावास वार्डन का कार्य नहीं है? छात्रावास वार्डन का काम नहीं है श्रीमान, ध्यान देंगे। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कहना, छात्रावास चलाओ, छात्रावास सुरक्षा, तो ये सारे काम है। वार्डन साहब विद्यालय को, बच्चों को पढ़ने के लिए भी कहेंगे और छात्रावास को भी चलाएंगे और छात्रावास को सुरक्षित भी रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान द्वारा बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार दिए गए हैं? यानी संविधान के द्वारा बच्चों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। आंसर यहाँ पे है, ऑप्शन है दोस्तों, उन्हें दुर्व्यवहार से बचाना, यानी कहीं पे किसी प्रकार का छुआछूत हो रहा तो उससे बचाना। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाना, यानी बाल श्रम नहीं करवाना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य, धारा 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत सभी बच्चों को 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना ही देना है, वो क्लास 1 से लेकर के 8 तक। और यदि दिव्यांग बच्चे हैं तो उनको 6 से 18 वर्ष तक के बच्चे को। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा उपयुक्त सभी। छात्रावास के स्वच्छता प्रबंधन के लिए वार्डन द्वारा अपनाए गए उपायों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? नहीं के बाद यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, तो नहीं का आ रहा है तो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर को, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। छात्रावास की साफ सफाई का निरीक्षण एवं मूल्यांकन, ऑप्शन बी विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूक को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी सफाई कर्मियों को प्रशिक्षण दिया या देना, साफ सफाई के कामकाज को मूल्यांकन नहीं करना नेगेटिव आ रहा है दोस्तों, तो थोड़ा सा आंसर को ध्यान से पढ़ेंगे। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी है। वार्डन उस स्थिति का प्रबंधन कैसे कर सकता है जिसे छात्र नशीली दवाओं के लत में शामिल है? यानी कोई बच्चा है जो कि नशा के आवेश में आ चुका है, एडिक्ट हो गया है, तो वार्डन साहब क्या करेंगे? विद्यार्थियों को स्थिति को स्वयं संभालने छोड़ दिया जाएगा, उनके हाल पे छोड़ दिया जाएगा। मामले की सूचना तत्काल उच्च अधिकारी को देंगे। भाई आप उच्च अधिकारी को ही देंगे तो आप करेंगे क्या, है ना? तो बातों को समझना है, शब्दों को दोस्तों क्या करना है ना, तोड़ने का प्रयास करना। जब आप तोड़ेंगे ना तो आंसर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। छात्रों को समस्या को सामूहिक रूप से हल करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात सही है दोस्तों, अभी मैं इसमें टिक नहीं मार सकता हूं, लेकिन बातें सही करी है। समस्या से बचाना और भविष्य में इनके स्वयं हाल पे छोड़ देना, तो ये भी गलत है कि आप आशा कर रहे हैं कि अब ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, तो कुछ ठीक होने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि आपका आंसर सी है, छात्रों की समस्या को सामूहिक रूप से हल करने के लिए प्रोत्साहित करना। वार्डन को छात्रावास में चोरी की शिकायत मिलती है तो उसे क्या करना चाहिए या क्या कार्रवाई करना चाहिए? ऑप्शन ए समस्या के समाधान के लिए तुरंत पुलिस को फोन करना चाहिए, शिकायत को झूठ समझकर नज़रअंदाज करना चाहिए, विवेकपूर्ण और निष्पक्ष जांच करें, बिना जांच के शिकायतकर्ता पर अपराध लगा, यानी उसी को आप दंड देना चालू कर दें। आंसर देंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, सबसे पहले तो यदि किसी प्रकार का कोई शिकायत चोरी हुआ है तो पहले विवेकपूर्ण और निष्पक्ष जांच करेंगे और सही को सही कहेंगे। ड्रेस कोड नीति का उल्लंघन करने वाले छात्रों से वार्डन कैसे निपट सकता है? यानी जो बच्चे ड्रेस का उल्लंघन कर रहे हैं तो वार्डन साहब उसको कैसे समझाएंगे? तो ऑप्शन ए छात्रावास को ड्रेस कोड नीति के उल्लंघन को नज़रअंदाज कर देंगे, छात्रावास को बिना किसी चेतावनी के निष्कासित कर देंगे, छात्रावास यानी छात्र में छात्रों को उसकी पोशाक के लिए सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करेंगे, नोटिस जारी कर ड्रेस कोड के महत्व पर चर्चा करनी चाहिए। तो इसका आंसर देंगे दोस्तों आप लोग, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नोटिस दिया जाएगा, बच्चों को समझाया जाएगा कि आप अपने यूनिफॉर्म को कंटिन्यू पहने। निम्नलिखित में से कौन सा हॉस्टल वार्डन का आवश्यक गुण है? यहाँ पे दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है आवश्यक गुण धैर्य और सहानुभूति तो होना ही चाहिए, है ना। नियमों को नियमितता से प्रवर्तन का विरोध ये कभी नहीं करना चाहिए, धैर्य और सहानुभूति, एकांत और अलगाव का प्रस्ताव, सख्त और सत्तावादी,
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, धैर्य और सहानुभूति होना चाहिए हॉस्टल वार्डन में। छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? नियमित निरीक्षण द्वारा एवं मूल्यांकन अधीक्षक द्वारा स्वच्छता का पाठ पढ़ाना चाहिए। स्वच्छता में छात्रावास में स्वच्छता के प्रति जागरूकता हेतु अभियान चलाना चाहिए। स्वच्छता पर कविताएं लिखी जानी चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए दोस्तों आप लोग। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा नियमित निरीक्षण द्वारा एवं मूल्यांकन अधीक्षक द्वारा, यानी हमेशा पर डे मूल्यांकन होना चाहिए कार्य का। छात्रावास में प्रबंधन या शासी निकाय के साथ सकारात्मक प्रबंधन बनाए रखने में वार्डन की क्या भूमिका है? वार्डन की क्या भूमिका है ना? ऑप्शन है छात्रों को प्रबंधन के नियमों का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हर मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से प्रबंधन की शिकायत करें और आलोचना करें। प्रबंधन के साथ खुले संचार और सहयोग को बढ़ावा दें। स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रबंधन के साथ किसी भी तरह की बातचीत से बचें। देखिए दोस्तों ऑप्शन से देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस निकलेगा दोस्तों। छात्रों को प्रबंधन समिति से विरोध करना चाहिए, कभी नहीं विरोध करना चाहिए विद्यालय का, है ना। हर मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से प्रबंधन, यानी कि हाय हड़ताल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। प्रबंधन के साथ खुले मंच, यानी कि यदि आपको किसी प्रकार का किसी व्यक्ति से कोई भी परेशानी है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, खुले मंच पे बैठेंगे और बात करेंगे, तब जाके उसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन सी। एक हॉस्टल वार्डन छात्र की भलाई में कैसे योगदान दे सकता है? एक हॉस्टल वार्डन छात्र की भलाई में कैसे योगदान दे सकता है दोस्तों, समझेंगे यहाँ पे। असीमित स्वतंत्रता और यानी बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना, निर्देश और परीक्षा की तैयारी प्रावधान, सहायक और पोषण कार्य वातावरण को बढ़ावा देना, सख्त नियम और कानून लागू करना। यहाँ पे ऑप्शन को थोड़ा सा क्लियरिफाई करेंगे दोस्तों। असीमित स्वतंत्रता यानी बच्चों को आप पूरा छोड़ दीजिएगा तब तो फिर वो उदंड ही हो जाएंगे दोस्तों। निर्देश और परीक्षा की तैयारी करने के लिए यानी निर्देश दे दिए भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इससे भी काम नहीं होने वाला है। ऑप्शन सी सहायक यानी आप कॉपरेट करेंगे। पोषण कार्य का मतलब हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना, तो ये आपका जो ऑप्शन है दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। छात्रों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए वार्डन का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए स्थिति पर विचार किए बिना छात्रों को दंड देना चाहिए, समस्या को नज़रअंदाज करें और यह आशा करें कि समस्या अपने आप हल हो जाएगा, दोनों पक्षों को सुनकर उचित समाधान निकालें, मुद्दे जल्द सुलझाने के लिए पक्ष लेना चाहिए। तो बताइए दोस्तों इसमें पॉजिटिव सेंस कहाँ से आ रहा है? तो आपको मैं बता देता हूँ कि पॉजिटिव सेंस कहाँ से आ रहा है। स्थिति को विचार किए बिना यानी जो बच्चा कंप्लेन किया उसी को दंड देना चालू कर दिए, ये गलत बात है श्रीमान। समस्या को नज़रअंदाज करें यानी कोई बच्चा बोल रहा है कि सर मेरे साथ ये परेशानी है और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो यह भी गलत बात है। दोनों पक्षों को सुनकर उचित समाधान निकालना, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। छात्रावास में छात्रों के बीच शैक्षणिक तनाव को बढ़ावा कैसे दूर कर सकते हैं? यानी बच्चे लोग हैं शैक्षणिक तनाव से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं, मतलब अपने आप को थकान महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अंदर से कुंठित महसूस कर रहे हैं, तो उसको कैसे दूर करेंगे? छात्रों को दूसरों के साथ चुनौतियां लेने से हतोत्साहित करना, यानी वो बच्चा कुछ अच्छा करना चाहता है और आप अच्छा नहीं करने दे रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है दोस्तों। आशा है कि समस्या स्वयं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। छात्रों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना और एक दूसरे से मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये ऑप्शन सही है, लेकिन अभी मैं सही नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन डी शैक्षणिक दबाव बढ़ाना, तो इसका मतलब है दोस्तों कि आप खुद समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन सी। छात्रावास निवासियों यानी निवासियों का मतलब यहाँ पे समझिएगा मेरे दोस्तों, निवासियों का मतलब छात्र ओके के बीच समुदाय और मित्रता की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण है? तो छात्रों को ऑप्शन ए छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, मदद करने के लिए व्यक्तिवाद यानी
पर्सनल व्यक्ति को आप मदद करते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। छात्रों को भागीदारी के लिए नियमित सामाजिक कार्यों और गतिविधियों में, ये तो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन अभी मैं इसको सही नहीं कहूँगा। भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए सोशल इन्वायरमेंट में और सोशल लोगों के साथ। अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त नियम और कानून, ये कहीं ना कहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। टकराव से बचने के लिए अलग पृष्ठभूमि तैयार करना, ये भी गलत है। इसका मतलब है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की भागीदारी के लिए नियमित सामाजिक कार्यों का गतिविधियों में व्यवस्था करना। किसी संगठन में भविष्य की जरूरत को पूरा करने के लिए आवश्यक लोगों की मात्रा और गुणवत्ता का अनुमान लगाने की प्रक्रिया है। तो आपूर्ति का पूर्वानुमान है ना, मांग का पूर्वानुमान, पर्यावरण का पूर्वानुमान, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है देंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है मांग का पूर्वानुमान, मांग का पूर्वानुमान। अब हम लोग 98वें प्रश्न की ओर आ चुके हैं दोस्तों। छात्रावास में छात्रों का रिकॉर्ड रखने की जिम्मेवारी किसे है? छात्रावास अधीक्षक को, अतिरिक्त छात्रावास अधीक्षक को, सुरक्षा गार्ड को, या उपयुक्त सभी? आंसर देंगे दोस्तों सुपरिटेंडेंट को, है ना, छात्रावास अधीक्षक का। छात्रावास में बड़े छात्रों को संभालने के लिए क्या आवश्यक है? बड़े छात्र हैं, 9 to 12 वाले बच्चे हैं, तो वो तो बदमाश होंगे ही, और उनका स्वभाव भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं तो बदमाश तो होंगे। लेकिन हम लोग को मीन्स वार्डन साहब को इसमें सही तरीके से गाइडलाइन और बच्चों को संभालना चाहिए। अनुशासन बनाए रखें, व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, पारस्परिक झगड़ों का समाधान होना चाहिए, या उपयुक्त सभी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अब हम लोग 100वें प्रश्न की ओर आ चुके हैं, और मैं कहूँगा दोस्तों कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। छात्रावास सलाहकार समिति का अध्यक्ष, छात्रावास सलाहकार समिति की अध्यक्षता की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? कार्यालय, कार्यवाहक, वरिष्ठ वार्डन, प्रबंधक, या छात्रावास अधीक्षक? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों छात्रावास अधीक्षक। और इसी के साथ हमारा 100वां प्रश्न पूरा होता है। और मैं कहूँगा प्लीज़, यदि आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और यह वीडियो को हर एक भाई बहन के पास पहुँचाइए ताकि वो कुछ इस वीडियो से सीख सकें। और इसी के साथ कहूँगा जय हिंद, जय भारत।